हेलो बच्चों, नमस्कार। नागरिक शास्त्र की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में देखा था कि भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने संविधान सभा में भाषण दिया जिसे नियति के साथ भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आदि नामों से जाना गया। और इस भाषण के थ्रू उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत अब स्वतंत्र हो चुका है। लेकिन आज़ादी के साथ साथ ही हमें जो है वो विभाजन का भी दंश झेलना पड़ा। तो आज हम बात करते हैं विभाजन पर। भारत का विभाजन दो भागों में हुआ। जो अंग्रेज जिस भारत पर राज करते थे उसमें एक हिंदू धर्म के आधार पर भारत बना, हिंदुस्तान बना, और दूसरा मुस्लिम धर्म के आधार पर मुसलमान देश बना। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? जैसे कि हम जानते हैं बेटा, हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन रहा है और अंग्रेज़ों की हमेशा से जो नीति रही है वो फूट डालो और राज करो। और इसी नीति पर उन्होंने जो हमारे देश में अलग अलग राजा थे, महाराजा थे, सम्राट थे, नवाब थे, उनको आपस में लड़ाया और अपना राज किया। तो भारत के विभाजन में भी पूरी जिम्मेदार जो है वो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति रही है। क्योंकि इस वक्त तक अंग्रेज़ों को लग गया था कि भाई अब तो हमें भारत से निकलना ही है। तो जब हम भारत से निकल रहे हैं, हम भारत से जा रहे हैं, तो हम भारत के टुकड़े करके जाएंगे। और इन अंग्रेज़ों ने जो मुस्लिम लीग थी, मुसलमानों की पहले केवल दो पार्टियां हुआ करती थी, एक कांग्रेस पार्टी थी और एक अपनी मुसलमानों की थी मुस्लिम लीग। तो अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग के लोगों को, मुस्लिम लीग के नेताओं को भड़काना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के नेताओं से कहा कि भाई जो है भारत के अंदर हिंदू भी रहता है और मुसलमान भी रहता है। हिंदुओं का धर्म अलग, हिंदुओं की संस्कृति अलग, हिंदुओं के रीति रिवाज अलग, और मुसलमानों का धर्म अलग, मुसलमानों के रीति रिवाज अलग, उनकी परंपरा अलग। दोनों के धर्मों में कहीं से कहीं तक कोई समानता नहीं है। दोनों के धर्म एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। ये बात अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग के नेताओं में बिल्कुल अंदर तक घुसा दी। फिर क्या हुआ? मुस्लिम लीग के नेताओं ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की स्थापना करी कि भाई हम जो है दो राष्ट्र के सिद्धांत पर चलेंगे। दो राष्ट्र क्या हैं? हिंदुओं के आधार पर हिंदुस्तान बने और मुसलमान धर्म के आधार पर पाकिस्तान बने। तो मुस्लिम लीग का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है और अंग्रेज़ों की फूट डालो वाली नीति है वो भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है मुस्लिम लीग ने दिया। मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी मोहम्मद अली जिन्ना बने। और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि जैसे हमारे जो नोट होते हैं उनमें महात्मा गांधी की फ़ोटो होती है, तो जो पाकिस्तानी रुपया होता है उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो होती है। चलिए खैर, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो ऐसी भिन्न सभ्यताओं के लोग हैं जो परस्पर विरोधी विचारधारा और धारणाओं पर आधारित हैं। इसलिए दोनों धर्मों के लोग एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों की परंपरा अलग है, दोनों की सभ्यता अलग है, दोनों के विचारधारा अलग हैं, तो ये दोनों धर्मों के लोग एक साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों का अपना अलग देश, अपनी अलग पहचान, अपना भूभाग, अपना अलग राज्य होना ही चाहिए। और ये किसकी भाषा बोल रहे थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना? ये अंग्रेज़ों की भाषा बोल रहे थे। तो भारत का जो विभाजन है वो पूरा उसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज़ों की नीति है और मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत है। लेकिन जो हमारे देश के कुछ राष्ट्रवादी नेता थे,
महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान जो कि सीमांत गांधी थे, और इसके अलावा कन्या बहुत सारे जो बड़े राष्ट्रवादी नेता थे वो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को के समर्थन में नहीं थे। वो उनका कहना था भैया ये द्विराष्ट्र सिद्धांत बेकार है, ये तो एक अंग्रेज़ों की नीति है कि बांटो और राज करो, और हिंदू और मुसलमान आपस में पहले भी एक साथ रहते थे, अब आज भी एक साथ रह सकते हैं। इससे पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच में कभी भी कोई जो है कभी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहा। ये सब किया धरा जो है ये अंग्रेज़ों का है, लेकिन इन सब की एक नहीं सुनी गई। मुस्लिम लीग अड़ गया कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, और अंत में जो है भारत का विभाजन होके पाकिस्तान बन गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान किस आधार पर बने हैं दो देश, धर्म के आधार पर दो देश बने हैं कि भाई जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो सब पाकिस्तान में जाएंगे, और जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं वो सब भारत में आएंगे। तो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, जो विभाजन हुआ, वो धर्म के आधार पर हुआ। अब ये तो घोषणा हो गई कि भाई मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनेगा, लेकिन अब ये हुआ कि भाई ये परेशानी आई कि भाई जो भारत है यानी कि जिस पर अंग्रेज़ों का शासन था वो तो भारत बहुत बड़ा है, उसमें किस भाग को जो है पाकिस्तान बनाया जाए, किस भाग को जो है भारत के अंदर लेके आया जाए। तो भारत के जिस भाग में मुसलमान अधिक थे उन भागों से मिलकर पाकिस्तान बना। भाई सर्वे किया गया कहाँ कहाँ किस भाग में मुसलमान अधिक हैं, वो वाले सारी जगह, वो ज़िले, वो शहर सब पाकिस्तान बना दिया जाए। और इस कारण पाकिस्तान जो है दो भागों में बट गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि जो पंजाब वाला भाग है, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो बंगाल वाला भाग है। इसे ज़रा नक्शे से समझते हैं बेटा। देखिए ये भारत का नक्शा है, ये जो पाकिस्तान है ये पहले भारत में था, ये जो बांग्लादेश है, ये जो मैंने ब्लू डॉट लगा रखा है, ये भी पहले पूरा भारत में था। तो जब भारत के अंदर अंग्रेज राज करते थे तो ये पूरा हिस्सा, ये सब भारत का हिस्सा था, जिसे अखंड भारत कहते थे। अब जब भारत और पाकिस्तान को अलग करने की बारी आई तो सर्वे किया गया भैया कहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान, उन हिस्सों को पाकिस्तान बना दिया जाए। तो जब सर्वे किया गया, देखा गया, तो ये जो पंजाब वाला भाग है, आपको मालूम है कि ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर पंजाब है, ये जो पंजाब वाला भाग है यहाँ पर सबसे अधिक मुसलमान रहते हैं। और ऐसे ही ये जो पश्चिमी बंगाल, पहले तो बंगाली था, ये जो बंगाल वाला भाग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो मुसलमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस भाग में हिंदू नहीं रहते थे, यहाँ भी हिंदू रहते थे, यहाँ भी हिंदू रहते थे, और ये बीच में जो है सब जगह मिली जुली आबादी थी, क्योंकि पहले तो ऐसा था ही नहीं, हिंदू और मुस्लिम सब साथ रहते थे। तो हर जगह मुस्लिम बिखरे हुए हैं, बसे हुए हैं, हर जगह हिंदू बसे हुए हैं, उन सबको हटाना और पाकिस्तान बनाना ये बहुत कठिन था। तो कुल मिला के ये निकल के आया कि भाई ये पंजाब वाला भाग जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है ये पाकिस्तान बन जाएगा, और ये बंगाल वाला भाग जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान बन जाएगा। तो पाकिस्तान के दो भाग बने, यानी कि पाकिस्तान के दो हिस्सों से मिलकर पाकिस्तान बना। ये वाला कहलाता है पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि देखिए इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है ना। तो ये वाला भाग पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया और ये वाला भाग पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। अब इनके बीच में देखिए कितनी दूरी है, एक कोना ये और दूसरा कोना ये, और इस बीच की दूरी में ये वाला भाग पूरा जो है ये हिंदुस्तान का इलाका था। अब यहाँ जो पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान, इसमें भी बहुत सारे हिंदू थे, लेकिन थे वो मुसलमानों से कम, तो वो अल्पसंख्यक हो गए। यहाँ पे जो हिंदू थे वो उनकी संख्या मुसलमानों से कम थी, वो अल्पसंख्यक हिंदू बन गए। और इस भारत में जो मुसलमान थे वो उनकी संख्या हिंदुओं से कम थी, तो वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन गए। यानी कि ये पूरा एक देश था, एक देश में रहने वाले लोग अपने आप ही जो है अल्पसंख्यक कहलाने लगे। क्यों? भारत के बंटवारे के बाद। तो इस तरीके से पाकिस्तान के दो भाग हो गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पंजाब वाला भाग, और एक पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बंगाल वाला भाग।
पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भारत का बहुत बड़ा भाग विद्यमान था, यह मैंने बताया। अब प्रत्येक मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। अब देखिए, शुरू से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे और अचानक हिंदुस्तान भारत के मुसलमानों को कह दिया गया कि भैया बोरिया बिस्तरा उठाओ, क्योंकि तुम मुसलमान हो तो तुम उठ के जो है पाकिस्तान में चले जाओ। अब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से कह दिया गया भैया अपना झोला झमटा उठाओ और जो है हिंदुस्तान में जाओ। तो आप सोचिए, जो बंदा यहाँ पर रह रहा है उसकी यहाँ पर अपना घर होगा, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, वो कहीं ना कहीं रोजगार कर रहा होगा, चाहे वो कहीं नौकरी कर रहा है, चाहे कोई व्यापार कर रहा है, वो खेती भी कर सकता है, उसकी अपनी ज़मीन भी होगी, उसके अपने पशु भी होंगे पालने वाले। तो उसको अपना सारा सामान छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। भाई वो साथ में क्या ले जा सकता था? अगर हमसे ही कोई आज कहे कि भैया अपना घर खाली करो, अपना टमटा उठाओ, थैला उठाओ, जाओ, तो हम एक साथ कितना सामान ले जाएंगे? भाई अपने खाने पीने का रख लेंगे, कुछ कपड़े लत्ते रख लेंगे, कुछ पैसे रख लेंगे। अपना घर उठा के नहीं ले जा सकते हम दूसरी जगह, अपना स्कूल हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, जहाँ हम सर्विस करते हैं वो हम नहीं ले जा सकते हैं, अपनी खेती जहाँ हमारे बड़े बड़े खेत हैं, जहाँ अच्छी खेती होती है, वो हम उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। तो ये एक भारत और पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए ये एक बहुत जो है चिंता का विषय बन गया था कि भाई हम करें तो क्या करें। लेकिन मजबूरी थी, उनको अपनी जगह खाली करनी थी। तो वो सब सामान, अपने खेत, अपना घर, अपने पशु, अपनी नौकरी, बच्चों का स्कूल, सब छोड़कर जो है ऐसे ही उठा के अपने बच्चों के साथ जो हिंदू पाकिस्तान में थे वो उठा के भारत में आने लगे, और जो भारत के मुसलमान थे वो उठा के जो है पाकिस्तान में जाने लगे। तो यह तो घोषणा कर दी गई थी कि भाई जो है हिंदू पाकिस्तान छोड़ दें और मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ दें। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान बनाया गया तो इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई कि भाई जो लोग अपना जो है जगह छोड़ के आएंगे, दूसरे देश आएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था क्या होगी, उनको कहाँ बसाया जाएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। तो इससे क्या हुआ कि और हमेशा ऐसा होता है कि कुछ लोग दंगे भड़काने वाले होते हैं, या बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो इसी तरीके से कुछ जो है असामाजिक तत्वों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इतने सांप्रदायिक दंगे कर दिए कि जहाँ भी मुसलमान हिंदुओं को देखता था वो हिंदुओं को काटने लगता था, और जहाँ हिंदू देखते थे ये मुसलमान है तो वो मुसलमानों को पीटने लगते थे। तो बहुत ही अमानवीय अत्याचार दोनों ही धर्मों के लोगों के साथ हुए। जो स्त्रियां थी उनको ज़बरदस्ती उठा लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था, रेप कर दिया जाता था, और जो है बच्चों का किडनैप हो गए, बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। और कई लोगों ने तो अपने बच्चों को, अपने स्त्रियों को कि भाई ये इनके साथ कोई गलत काम ना हो, तो उन्होंने खुद ही अपने घर वालों, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को खुद ही अपने हाथों से मार दिया। तो आप सोच सकते हैं कितना भयानक वह दृश्य, वह समय रहा होगा। और विभाजन पर आधारित 2 पिक्चरें भी हैं, शायद बॉर्डर हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, वो इसी विभाजन पर ही बनी हुई है। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास, आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनसे आप कहानी सुन सकते हैं कि क्योंकि वो कुछ न कोई जो है इस टाइम पीरियड का रहा होगा, उनके समय में जब विभाजन हुआ होगा, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान के लिए दोनों तरफ शरणार्थी कैंप बने और उन्हें वहाँ बसाया गया। अब पाकिस्तान से जितने हिंदू आ रहे हैं, भाई उनका घर तो पाकिस्तान में था, उनकी ज़मीन पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में तो उनका कुछ नहीं था। अब उनको कहाँ जो है उनको बसाया जाए। ऐसे ही जो भारत से मुसलमान गए हैं, उनका घर भारत में, उनका खेती बाड़ी भारत में, उनकी संपत्ति भारत में, लेकिन अब उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान जो है भेजा जा रहा है, तो वो पाकिस्तान में कहाँ रहेंगे। तो इसलिए सरकार ने क्या किया था, दोनों तरफ जो है कैंप लगा दिए गए। जैसे स्कूलों को कैंप में बदल दिया, एक स्कूल में या ग्राउंड हैं बड़े बड़े, उनमें जो है टेंट लगा दिया कि भैया यहाँ रहो, जैसे मर्जी कमाओ, जैसे मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, हमें नहीं मालूम। और
ये जो इसमें जो है जितने भी शरणार्थी हुए उनकी बहुत बड़ी समस्या थी कि वो रहें कैसे, वो खाएं कैसे, और कितने ही लोग अपनों से बिछुड़ गए थे, कितने ही लोगों के साथ जो है गलत काम हुए थे। तो ये एक बहुत ही त्रासदी भरा हृदय विदारक घटना रही भारत के इतिहास में। अब ये जो विभाजन हुआ इसके क्या परिणाम हुए? एक तो सांप्रदायिक हिंसा हुई, दो संप्रदायों के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ी हिंसा हुई, आर्थिक नुकसान हुआ और संपत्ति का बंटवारा हुआ। अब ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में ही हुआ, सरकार का भी संपत्ति का बंटवारा हुआ। जैसे सेना है, सेना का भी बंटवारा हुआ कि भैया इतने सैनिक पाकिस्तान में जाएंगे, इतने सैनिक जो है वो भारत में रहेंगे। जो सरकारी संपत्ति, अगर कोई जो है सरकारी इंस्टीट्यूट है उसमें भी जो है इतना पैसा पाकिस्तान में जाएगा, इतना पैसा हिंदुस्तान में जाएगा। अगर इस ऑफिस में अगर 10 कुर्सियां हैं तो इतनी कुर्सियां वहाँ जाएंगी, इतनी कुर्सियां यहाँ रहेंगी। हर चीज़ का बंटवारा हुआ और पैसे का नुकसान तो हुआ ही हुआ, क्योंकि लोगों को अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़ के जाना पड़ा। 80 लाख लोग बेघर हुए। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। भारत और पाकिस्तान के 80 लाख लोग जो है वो बेघर हुए और 5 से 10 लाख लोग मारे गए। अब आप संख्या देखिए कि इस विभाजन में 5 से 10 लाख लोग मारे गए, जिसमें हिंदू भी हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं। और एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट यहाँ का ये निकला कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई नाथूराम गॉडसे के द्वारा। एक तबका भारत में ऐसा था, एक तबका ऐसा था जो राष्ट्रवादी था, जिनको ये जो सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे वो पंजाब और कलकत्ता में हुए थे। तो जब कलकत्ता में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जब दंगा हुआ था तो महात्मा गांधी जी यहाँ पर अनशन करने बैठ गए थे कि भाई जब तक ये, वहाँ पर क्या था, जो मुसलमान थे वो हिंदुओं को मार रहे थे सारे के सारे वहाँ पर, और जो हिंदू थे वो मुसलमानों को मार रहे थे। तो जब ये दंगे बिल्कुल चरम सीमा पर थे तो महात्मा गांधी, क्योंकि अहिंसावादी थे, तो वो अनशन पर बैठ गए कि भाई जब तक ये जो है सांप्रदायिक दंगे रुकेंगे नहीं तब तक मैं अपना अनशन तोड़ूंगा नहीं। और उस वक्त जब ये अनशन पर बैठे थे तो उस वक्त जो है जो हिंदू लोग थे वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे। तो आखिर में जब दंगे रुके तो महात्मा गांधी ने अपना अनशन तोड़ा। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी तबका ये था जो महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगाता है कि विभाजन के पीछे जो है महात्मा गांधी की पॉलिसी भी रही हुई है, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा मुसलमानों का फेवर किया। जब मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा तब तो महात्मा गांधी अनशन पर नहीं बैठे, लेकिन जब हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा तो महात्मा गांधी उनको बचाने के लिए अनशन पर बैठ गए। इसके अलावा एक जब विभाजन हुआ तो कुछ पैसा जो है भारत सरकार को पाकिस्तान की सरकार को देना था। तो अब क्योंकि दंगे इतने ज़्यादा भड़क गए थे तो हिंदुस्तान की सरकार ने मना कर दिया था कि भाई हम ये पैसा जो है पाकिस्तान की सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाले जो है वो हत्याएं, निर्दोषों की हत्याएं करा रहे हैं और जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जितना भी ये सांप्रदायिक हिंसा हुए हैं सब पाकिस्तान के लोग करवा रहे हैं। तो महात्मा गांधी इस बात से भी नाराज़ थे कि भाई जो तुमने उन लोगों से वादा किया है कि हम इतने पैसा तुम्हें देंगे, आपने उन पैसे, भारत सरकार से नाराज़गी थी कि आपने उन पैसों को जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिया। तो वो जो राष्ट्रवादी तबका था वो महात्मा गांधी के इस डबल गेम से बहुत नाराज़ था कि महात्मा गांधी वैसे तो अहिंसावादी बनते हैं, लेकिन जब वो देख रहे हैं कि सारी की सारी हिंसा पाकिस्तान की तरफ से हो रही है उसके बाद भी वो हिंदुओं को दबाने के लिए जो है अनशन पर बैठ जाते हैं और भारत सरकार से जो है नाराज़गी जाहिर करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो एक राष्ट्रवादी नेता नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में उनकी हत्या कर दी। तो ये पूरी विभाजन की कहानी है जो मैंने शॉर्ट में बताई है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बच्चों, ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही सुने। आप अपना कोई भी काम करते हुए, टहलते हुए इन वीडियोस को सुन सकते हैं, क्योंकि ये कहानी की तरह मैं आपको समझा रही हूँ और कहानी का कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहानी याद रहेगी कि इस चैप्टर की कहानी क्या है तो आप हर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। ओके, नमस्कार।